तो बेटा बहुत ध्यान से समझो, हमारे पास जो टॉपिक है वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? बॉडी अगर मोशन में है, ठीक है, जब भी बॉडी मोशन में होगी तो उसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी आ जाएगी जिसको बोला जाएगा काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ऐसी एनर्जी बॉडी में जब बॉडी मूव करती है तो जो जनरेट होती है एनर्जी बॉडी के अंदर, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। या ये कह सकते हैं बॉडी के मोशन के टाइम पे, जब बॉडी मूव कर रही है, जब बॉडी मोशन में है, तो बॉडी के पास जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अगर इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखा जाए तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा, एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें कि काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन कैसे होता है। तो जब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी है, ठीक है, अगर बात करी जाए कोई बॉडी है, ठीक, बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी का अगर देखा जाए, इसके बॉडी का मास है m, ठीक, बॉडी का मास m है। मान लेते हैं ये पहले इनिशियल वेलोसिटी u से चल रही थी बॉडी, ठीक, बॉडी वॉज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ u। बॉडी ने थोड़ी देर बाद अपनी वेलोसिटी चेंज कर दी और वेलोसिटी क्या हो गई, थोड़ी देर बाद इसकी v हो गई। हमको बताना है कि बताइए इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या है, ठीक है, या ये बात करी जाए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है। या मान लेते हैं, चलिए ये मान लेते हैं हम लोग कि ये बॉडी इनिशियली मान लेते हैं रेस्ट पे थी, इनिशियली किस पे थी, रेस्ट पे थी, बाद में बॉडी के पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी आ गई, क्या, v, ठीक। अब हमको बताना है कि बताइए बॉडी के पास जब वेलोसिटी v आई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। वी हैव टू टेल व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो काइनेटिक एनर्जी कुछ और है ही नहीं, वर्क डन है। क्या है? वर्क डन। जो वर्क करा इस बॉडी ने, जो वर्क करा वही किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा बॉडी में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा बॉडी में। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अभी आप लोग इसको समझ लीजिए कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। कभी भी बॉडी कोई काम कर रही है तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट होगा। फोर्स क्या होता है? अब अगर बॉडी को देखेंगे तो बॉडी में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी v है, तो फोर्स क्या लग रहा होगा, ma लग रहा होगा फोर्स, ठीक है। तो फोर्स की जगह हमने क्या रख दिया, m इंटू ए रख दिया, मल्टीप्लाई किससे कर दिया, s से कर दिया, s वॉज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब समझिए क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल रहा है। तो फॉर्मूला आया m इंटू ए इंटू एस। हमको पता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। हम लोग को निकालनी किसकी वैल्यू है, as की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे देखिए as है, हम क्या करेंगे, हम लोग ने u स्क्वायर को उधर भेज दिया तो क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो as निकाल सकते हैं आप, तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, as आ जाएगा। तो as की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, ये बना m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर होल अपॉन 2, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है, या इसको बोलते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी वो वर्क डन होता है जो बॉडी में स्टोर हो जाता है। मतलब जो वर्क डन बाय द बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब समझिए क्या है, यहाँ पे हम लोग ने फॉर्मूला देखा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर फॉर्मूला आया। फॉर्मूला क्या आ गया, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का जो हमारे पास फॉर्मूला मिल रहा है वो मिल रहा है हाफ एम ब्रैकेट में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब v क्या है, v इज फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, u इज इनिशियल वेलोसिटी। हम लोग ने क्या कंसीडर किया था कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी 0। तो जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप फॉर्मूला अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का बोले चाहे काइनेटिक एनर्जी का बोले तो इस केस में फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपसे बोला जाता कि बॉडी की वेलोसिटी u से v हो रही है और आपको बताना होता व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए आप फॉर्मूला लगा देते हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर आप हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर फॉर्मूला लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि देखिए यहाँ चेंज की बात करी गई है, चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अगर ये बराबर है इसके, तो इसका मतलब क्या हुआ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर है, इनिशियल काइनेटिक क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर है।
इसका मतलब ये हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, हाफ mv² आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग डिराइव कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है, तो शुरुआत हमने कहां से करी थी कि वर्क डन बाय अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां से शुरुआत करी जाएगी और धीरे 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 करके हम लोग इस फॉर्मूले पे डिराइव कर देंगे, इस फॉर्मूले पे आ जाएंगे जो ये कहता है दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, और अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो फॉर्मूला हो जाएगा हाफ mv² माइनस हाफ mu²। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है बॉडी के, तो आप कहेंगे बॉडी के मास पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है और बॉडी के वेलोसिटी पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर मास को इंक्रीज किया जाएगा तो भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और अगर वेलोसिटी को इंक्रीज किया जाएगा तो भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कहा गया मास को डबल कर दिया गया, ठीक है, मास को मान लीजिए डबल कर दिया गया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया गया तो काइनेटिक एनर्जी डबल का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स हो जाएगी। मान लीजिए दोनों को डबल कर दिया गया तो मास को डबल किया गया तो डबल हो रही थी, इसको डबल किया गया 4 टाइम्स हो रही थी और दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो 4 टू क्या हो जाएगा 8 टाइम्स। तो इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से चेंज होती है विद मास एंड विद वेलोसिटी।